अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अब पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुने गए थे यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा के संविधान को जो हम लोग अंगीकृत किए थे यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो संविधान सभा ने संविधान को जो अंगीकृत किया था वह 26 नवंबर 1949 को किया था। लेकिन जो लागू किया गया था यह कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अंगीकृत की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसके बाद अगर कहेगा लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो देखिए जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में जो है वह आपका 12 है। तो 7वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या 12 है। 8वां है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। जो संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान के प्रस्तावना को हम लोग संविधान का कुंजी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो देखिए संसदीय प्रणाली जो लिया गया है यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि यूएसए से क्या लिया गया है। तो देखिए यूएसए से जो लिया गया है आपका, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, यह आपका यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी आपका यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, और उपराष्ट्रपति का पद के बारे में, इन सभी का जो जिक्र है यह यूएसए से लिया गया है। और अगर कनाडा से बात करें तो कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास का होना, और केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, ये सब कनाडा से लिया गया है। अगर रूस की बात करें तो देखिए रूस से सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो देखिए समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है यह आपका ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो 11 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है, समवर्ती सूची भी लिया गया है, और इसके बाद केंद्र राज्य संबंध भी लिया गया है। और ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध लिया गया है यह लिया गया है जर्मनी से। तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपात उपबंध 352, 356 और 360 में है अनुच्छेद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। तो जो मौलिक अधिकार लिया गया है यह अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है यह आपका कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। तो देखिए जो अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध है यह आपका नागरिकता से है। तो 15 का यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध नागरिकता से लिया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो आपको भी पता होगा जो भारतीय संविधान होता है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों की बात करेगा जिस भाग में उल्लेख किया गया है तो वह हमारा है भाग 3 में। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंध रखता है? तो देखिए जो अनुच्छेद 14 से 18 जो है यह जो संबंध रखता है यह समता के अधिकार से रखता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकार का संबंध जो है यह समता के अधिकार से है। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह 19 से लेकर 22 के बीच में है। इसका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो है यह 25 से लेकर 28 तक है। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है यह आपका 23 और इसके बाद 24 में दिया गया है। तो 23 और 24 में दिया गया है। समता का अधिकार ये 14 से 18 है दिया गया है। जिसे आप लोग जान लीजिए कि अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 में है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो समिति ने संविधान में समाहित किया था वह स्वर्ण सिंह समिति था। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। तो 19 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है यह आता है आपका 51 का ए में आता है। तो 20 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह आपका भाग 4 में रखा गया है। मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो 36 से 51 है यह आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए पंचायतों का गठन की बात कर रहा है तो पंचायतों का गठन यह आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो राष्ट्रपति पद की जो अवधि है यह आपका 5 साल का होता है। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा होगी वह 35 वर्ष आपको पूरा होना चाहिए। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं इनकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो देखिए भारत में जो वित्तीय आपात है यह अभी आज तक लगा ही नहीं है, जबकि और जो अन्य आपके पड़ते हैं मतलब आपात हैं ये आपका लगा चुका है 3 बार। जैसे कि 1962 में एक बार लगा था। 1962 में पहली बार आपात लागू हुआ था। यह अक्टूबर 1962 में हुआ था। कब और किसके कारण हुआ था? जब चीन से युद्ध हुआ था तो उसी समय यह लागू हुआ था आपात। तो भारत और चीन युद्ध के समय 1962 में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। इसके बाद 1971 जब आपका द्वितीय आपातकाल हुआ था, जब यह आपका पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तब आपको 1971 में ये फिर से आपातकाल लगा था। इसके बाद जो तीसरा आपातकाल हुआ था यह 1975 में हुआ था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद अनुच्छेद 352 में किस आपात का उपबंध का उल्लेख किया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 352 जो होता है यह आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में है। तो अगर राष्ट्रीय